हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल बाई DK सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आपका सेशन चल रहा है सेशन 24 एंड 25। आज सेशन 24 और 25 में हम आपको कराते हैं हाई स्कूल का मैथ और इंटर का मैथ। ठीक है, बोर्ड के लिए। तो हम यहाँ पे NCERT मैथ हाई स्कूल हम चैप्टर नंबर 3 तक करा लिया है और चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसमें एक्सरसाइज 3.1 करा दिया। एक्सरसाइज 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं 6 पार्टों को। अब क्वेश्चन करते हैं दूसरा। क्वेश्चन क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है 2x प्लस के 3y बराबर में 11 और 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। ठीक है, यहाँ से किसका मान निकालना है? m। हाँ जी बच्चों, क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है दूसरे में दो समीकरण दिए हैं, इसमें से x एंड y के मान निकाल लेने, फिर बाकी बाद हम m का मान निकाल लेंगे। तो देखो, ये रेखिक समीकरण दिया है, एक रेखिक समीकरण ये दिया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक है बच्चा, क्या करते हैं? हल। तो आइए देखते हैं। तो देखो, समीकरण नंबर फर्स्ट आपका 2x प्लस के 3y बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, यहाँ से 3y को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 11 माइनस के 3y। ठीक है, यहाँ से क्या लेना है? x का मान। तो दो आपका डिवाइड में बन जाएगा, तो x बराबर 11 माइनस के 3y अपॉन में 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपॉन में 2। ये समीकरण नंबर होगा आपका थर्ड। कौन सा होगा? समीकरण नंबर थर्ड। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे x का मान, किसका? x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण नंबर सेकंड में। देखो, समीकरण नंबर फर्स्ट से x का मान निकाल के लाए हैं, वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब यहाँ से y का मान निकलेगा, वो समीकरण नंबर थर्ड में रख लेंगे। तो इस तरह से आपके x और y के मान निकल जाएंगे। तो ये देखो, 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24। अब देखो, 2 अपनी बाहर, x की वैल्यू 11 माइनस के 3y अपॉन में कितना होता? 2 माइनस के 4y बराबर में माइनस के कितने होंगे? 24। यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से ये कट जाएगा तो आपकी नीचे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11 माइनस के 3y माइनस के 4y। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस के 24। माइनस के 3 और माइनस के 4 कितना हो जाएंगे? 7। माइनस के 7। 11 इधर से उठकर प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस के जो हो जाएंगे 11। तो यहाँ से देखें, माइनस के 7 बराबर कितना है? माइनस के 35। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से 35 को काटेंगे कितनी बारी? 5 बारी। तो ये y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है बच्चा, या तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आई है तो यहाँ से क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर तो x बराबर 11 माइनस के 3y अपॉन में 2। तो देखो, 11 माइनस के 3, y की वैल्यू 5 अपॉन में 2। तो यहाँ से कर सकते हैं x बराबर के 11 माइनस के 15 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से करेंगे x बराबर में 11, 15 में से 11 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ से 2 का भाग लगा दूँ तो जो x का जो मान निकलेगा तो वो क्या निकलेगा? माइनस के 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? माइनस के क्या निकलेंगे? 2। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है m, इसमें दे रखा है जिसके लिए y बराबर की क्या है? mx प्लस के 3। ये समीकरण दिया रखा है। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो बच्चा। तो कैसे निकाल पाएंगे? देखो, y की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ 5 रख दो। m x की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2 प्लस के 3। इसका देखो बीच में बंद कर लो चौके, ये माइनस आगे नहीं जाए। यहाँ से देखो, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2m प्लस के 3y, 3 प्लस के इधर से
उठ के इधर आएंगे राइट हैंड पर, सॉरी लेफ्ट हैंड पर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो गए, माइनस के फिर बचेगा 2m, ठीक है। तो ये देखो 3 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे क्या आपके प्लस के 2 बराबर के माइनस के 2m, यहाँ से ये कट जाएगा तो m बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया था m का मान, तो m का मान क्या निकला है माइनस के 1, ठीक है बच्चा। आपको पूरी वीडियो देखनी है, अगर आपको पूरी वीडियो देखोगे बच्चा तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तीसरे में चलेंगे, वो क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, तो इनको आप देखते हैं कैसे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है, संख्या उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको हमें थोड़ा मान के किया जाता है, थोड़े धैर्य से समझना पड़ता है। तो आप देखेंगे माना पहली संख्या, मतलब पहली संख्या, दो संख्या दे रखी हैं, पहली संख्या बराबर क्या है x तथा दूसरी संख्या बराबर आपकी दिया रखा y, ठीक है। अब यहाँ से जो कंडीशन दी है स्टेट या केस नंबर लेके चलो, केस नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट में दिया रखा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 दे रखा है, यहाँ तक दिखाओ 26 दे रखा है, ठीक है। तो देखो पहली संख्या ये है, ठीक है, दूसरी संख्या आपकी ये है, इसका जो अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब होता है माइनस, इसमें कितना है 26, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब केस नंबर देखो सेकंड, केस नंबर सेकंड, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दे रखा है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से कैसे करेंगे, देखो एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y, ठीक है। दोबारा सुनो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ऐसे पढ़ेंगे एक संख्या दूसरी संख्या की मतलब बेस वैल्यू कौन है y की, कौन है बेस वैल्यू कौन है y की 3 गुनी कौन है x। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी है, हम आपस में इन्हें बराबर करना है तो अपोजिट मान लो, तो इनको गुना कर लो भाई ऐसे ना गुना कर ऐसे गुना कर लो, ये एक दूसरे के ये बराबर है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 गुना है, ये मैंने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 3 गुना। अब जो दोनों ये भी 3 गुना ये भी 3 गुना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है बच्चा। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ, तो इसी बात पे एक लाइक करो और कमेंट करते रहो जय श्री राम, ठीक है। क्या करो कमेंट में जय श्री राम का नारा बोलते रहो, ताकि मुझे भी जोश आता रहे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर कौन सा मान, ये वाला क्या है मान 3y, ठीक है बच्चा, समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो x माइनस के y बराबर में कितना है 26, x की है कितना रखना है 3y, यहाँ से रखो 3y माइनस के y बराबर में 26। तो यहाँ से करेंगे, देखो 3y में से 1y चला जाएगा तो बचेगा क्या 2y बराबर क्या हो जाएगा 26, ठीक है। अब 2 से इधर को काटेंगे तो ये y बराबर क्या वैल्यू मिलेगी, 26 को 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 13, ये y की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ से करेंगे y का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, ठीक है बच्चा, यहाँ से सेकंड में रख लो।
अब यहाँ सेकंड में रखेंगे तो सेकंड क्या है, एक्स बराबर के 3y, ठीक है। अब एक्स अपनी जगह, 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13, 13 तिया कितने हो जाएंगे 39, तो एक्स बराबर कितने हो जाएगा 39, ठीक है। तो देखो पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या क्या है 13, ठीक है। ये आंसर पूछ रहा था वो, पहली और दूसरी संख्या पूछ रहा था, ये मैंने बता दी। तो आप मेरा पढ़ाना आपको सब पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करते रहें जय श्री राम जय श्री राम, और शेयर करते रहें वीडियो को आगे। और जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं बेटा। देखो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, देखो मानते हैं, माना बड़ा कोण है आपको x तथा छोटा कोण हो जाएगा आपका y, ठीक है। अब यहाँ से देखो केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट में दिया रखा है, दो संपूरक कोणों, दो संपूरक कोणों, तो दो संपूरक कोणों कौन कौन से होते हैं, देखो संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, तो देखो ये और ये दोनों का योग होगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाता है एक संपूरक कोण। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट से समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब देखो केस नंबर सेकंड, ठीक है। अब जाने ये क्या बोला है बच्चा ने, देखो ये बोला है बड़ा कोण, ठीक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है बच्चा। ये वाला कहानी है आपकी। तो देखो बड़ा कोण कौन है x, छोटा वाला कौन है y, ठीक है। अब बड़ा कोण छोटे कोण से कौन है y कौन है से मतलब बेस वैल्यू कौन है से 18 डिग्री अधिक है कौन x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 डिग्री अधिक है कौन x, तो हम अपोजिट मार के जिसको अधिक कर लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ये आपस में दोनों बराबर, ये समीकरण हो जाएगा सेकंड, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू मिली है आपको, तो यहाँ से करेंगे, देखो x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट समीकरण x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 180। तो देखो x की वैल्यू कितनी है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर में 180, ठीक है। अब देखो y और y कितने हो जाएंगे 2y, और 18 यहाँ से उठ के इधर जाएंगे तो काय को हो जाएंगे माइनस के, तो 180 माइनस के 18, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 162। 2 से काटेंगे 162 तो कितनी बारी 81 बारी, कितनी बारी 81 बारी, तो ये आपका y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से क्या करना, देखो y का मान क्या करना बच्चा, y का मान समीकरण नंबर क्या में रखना है, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखा था और समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर यहाँ से क्या का मिल जाएगा x का, तो x बराबर क्या है y प्लस के 18, तो x बराबर y की वैल्यू कितनी है 81 प्लस के 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 99, ठीक है। अब यहाँ डिग्री में पूछा गया है, तो देखो x बराबर तो देखो 99 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और y बराबर आपका हो जाएगा 81 डिग्री, तो यही दोनों आपके आंसर हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला कोण, ये छोटा वाला कोण हो जाएगा। थैंक यू जी बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, मैंने 2 तक करा दिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आपको आते हैं तो ये लास्ट वाला जो भी वैल्यू होती है इनको ही हम क्या करते हैं मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखते रहो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करते रहो।
तो आइए बच्चों देखा ऐसे कर लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य आपका हो जाएगा 22 रुपये। ठीक है बच्चा, यहाँ से आपको बोला रखा है केस नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं और दिया रखा है वहाँ में क्वेश्चन में 5-7 बल्ले और तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदता है। तो ऐसे कर सकते हैं 7x प्लस के 6y यानी 6 गेंदें और जे भी मूल्य हो गया, जे भी मूल्य हो गया, तो टोटल मूल्य कितना है 3800 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर सेकंड में करते हैं आप। केस नंबर सेकंड में दिया रखा है फिर बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने रुपये में खरीदता है 750 रुपये में, जो हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है बच्चा, यहाँ से क्या करते हैं समीकरण नंबर सेकंड व समीकरण नंबर फर्स्ट का प्रतिस्थापन विधि से इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कर लो, समीकरण नंबर में फर्स्ट को लेता हूँ। समीकरण नंबर फर्स्ट में प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, कैसा हल कर लो विधि द्वारा इसको हल। तो देखो पहला समीकरण का दे 7x प्लस के 6y बराबर में क्या हो जाएगा 38। ठीक है बच्चा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो ये 6y है, ये इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 38 माइनस के 6y, क्योंकि ये हमें समीकरण को किससे और सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखते रहें। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे बच्चा हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3800 माइनस के 6y अपॉन में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आ रहा हो आपको सभी को। तो आप जय श्री राम लिखते रहें, जय श्री राम लिखते में कोई भी कंजूसी ना करें। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे देखो बच्चा, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट से निकाल के लाएं, तो समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर लिखो या तो प्रतिस्थापन करने पर, एक ही बात है बच्चा। तो देखो समीकरण नंबर सेकंड आपका 3x प्लस के 5y बराबर में आपको हो जाएगा 1750। ठीक है बच्चा, यहाँ x का मान लगा दें बच्चा आप। तो देखो x का मान कितना 3800 माइनस के 6y अपॉन में 7 प्लस के 7y बराबर में हो जाएगा 1750। ठीक है, अब क्या करना है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 0 0 36 8 3 24 और 3 3 का 9 और 2 11 माइनस के 36 कितना आ जाएगा 18 बाई वटे में आपका होगा 7 प्लस के 5y बराबर में 1750। यहाँ पे देखो एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो हो जाएगा 11,400 माइनस के 18y, इसका मल्टीप्लाई इधर लगाएंगे तो 7 पन्ना 35y वटे में 7 बराबर में 1750। इसके नीचे फिर बच्चा क्या करें, एक मान लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो जो हो जाएगा 11,400 माइनस के, अब देखो एक काम कर लो 35 में तो 18 घटा लो, 35 में से 18 घटा लो तो 15 में तो 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे 7, कैरी बच्ची कुछ ना यहाँ पे। तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो ये यानी कि जो हो जाएगा 17y और बराबर में 7 का मल्टीप्लाई इधर तो 0, 7 पन्ना 35 हासिल लगी 3 और 7 7 49 में 3 जोड़ेंगे तो आपको होंगे 52, कैरी बच्ची 5, 7 5 7 1 7 7 5 12। ठीक है, अब यहाँ से जी 11,400 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो आपको हो गया देखो माइनस के 17y बराबर में 12,250 माइनस के 11,400। तो यहाँ पे आप घटा लो 12,250 में से 11,400 घटाओ तो 0 5 12 में तो 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका 850। तो ये माइनस के 17y बराबर में माइनस का देखो ये इधर से इधर जाएगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो ये बचेंगे प्लस के 850। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 17.85 होता है, तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ठीक है बच्चा, हाँ बच्चा आप देख सकते हैं थोड़ी सी एक गलती हो चुकी है। तो आप देखो 35 में से
18 जाते हैं तो देखो प्लस में से 18 माइनस के जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के, तो ये प्लस की वैल्यू है बच्चा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू किसकी है, प्लस की 50, ठीक है। अब दिख ही नहीं रहा होगा तो आपको देखो जी देखेगा प्लस के y बराबर कितना है 50, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं आगे, यहाँ से क्या करेंगे, देखो y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, समीकरण नंबर कहाँ में रखेंगे, थर्ड में। समीकरण नंबर थर्ड दिया है आपका x बराबर के 3800 माइनस के 6y अपॉन में 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर के 3800 माइनस के 6, y की वैल्यू कितनी है 50, अपॉन में कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ से देखो x बराबर यहाँ हो जाएगा 3800 माइनस के छपैया कितने होते हैं 30, ठीक है। छपैया 30 हो जाएगा, छपैया 30 और एक जीरो ये वाला, तो कितने हो जाएंगे आपके 300, 300 बट्टे में आपका हो जाएगा 7। यहाँ से यहाँ पे देखो 3800 में तो 300 घटाएंगे तो आपके x बराबर कितने हो जाएंगे 3500, 3500 को 7 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, ठीक है। तो ये 500 है। तो आप देख सकते हो एक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत कितनी आ रही है 500 रुपये, ठीक है। और एक गेंद की कीमत वो हो रही है आपकी 50 रुपये, ठीक है। यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा, ठीक है। तीसरे का, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अगर ये दे रखा 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो ये पूछा गया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। आइए देखते हैं आंसर। मान लेते हैं, देखो माना एक नियत किराया है, एक नियत किराया कितना है 100 रुपये तथा अतिरिक्त चली गई दूरी का किराया ठीक है। तो आपकी हो जाएगी y बराबर, ये y का वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा। अच्छा, तो देखो केस नंबर फर्स्ट में बच्चा, केस नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो देखो पहला में केस दिया रखा है, क्या दे रखा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने रुपए ले रहा है, आपका ले रहा है 105। देखो नियत किराया तो आपका कितना है, नियत किराया तो आपका x है और अतिरिक्त जो दूरी चली गई है वो कितनी चली जाती है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर की देखिए दूरी, ये दूरी है तो 10 वाई हो जाएगी। इन दोनों को जो मिलाकर जो नियत किराया किलोमीटर को लेकर वो कितने रुपए हो रहा है 105 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, वो सॉरी फर्स्ट है। अब केस नंबर आपका आ जाएगा सेकंड में। केस नंबर सेकंड में ऐसे ही दिया रखा है, अगर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो देखो x प्लस के 15y बराबर कितना लेता है 155 रुपये, ठीक है। तो लास्ट में इसने ये पूछा है तो अगर 25 किलोमीटर की दूरी तय करे बंदा तो कितना रुपया लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले यहाँ से तो भाई x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले x एंड y की वैल्यू निकालते हैं किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। तो समीकरण नंबर फर्स्ट का ये रहा, तो x प्लस के 10y बराबर में 105, ठीक है। अब देखो मैं तो x की वैल्यू चाहिए बच्चा, तो x बराबर 10y है तो वो कहाँ चले जाएंगे लेफ्ट में, सॉरी राइट में, तो राइट में गए कितने हो जाएंगे 10y, तो ये तो हो गई x की वैल्यू, ठीक है बच्चा। यहाँ तक बच्चा आपको सभी को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करें।
और लाइक में लिख। हाँ, यहाँ से देखिए बच्चा, ये समी x का मान निकल आया और यहाँ से करेंगे देखो x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, ठीक है। ये क्या चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो समीकरण नंबर सेकंड का ये वाला, तो x प्लस के 15y बराबर में 155, ठीक है। यहाँ से देखें x का मान कितना, 105 प्लस के माइनस के 10y और प्लस के 15y बराबर में 155। अब यहाँ से देखें 105 यहाँ से उठ के इतना जाएंगे तो काय को हो जाएंगे माइनस के, और 15 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे किसके, 5 के, 5 बचेंगे ओनली 5, तो माइनस के 105। y बराबर कितना हो जाएगा 55 में तो 105 घटाएंगे तो कितना 10, 5 तक काटेंगे 50 को क्या बारी 10 बारी, तो y की वैल्यू मिली है वो कितनी है 10, ठीक है। यहाँ से देखो x का मान भी निकाल लेते हैं। आइए तो क्या करेंगे, देखो y का मान किसका, y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, थर्ड में, समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, ठीक है। यहाँ से थर्ड में रखेंगे तो समीकरण नंबर थर्ड आपका है क्या, समीकरण नंबर थर्ड है आपका x बराबर के 105 माइनस के 10y, कितना दे रखा है 10y, तो x बराबर में 105 माइनस के y की वैल्यू कितनी निकाल के लाएँ अभी 10, ठीक है। ये देखो कितनी है 10, यहाँ से देखो 10 रख दो, 10 गुणा 10, ठीक है। यहाँ से क्या करो x बराबर के 105 माइनस के 00, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, 105 में तो 100 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू, तो यहाँ से पूछा गया है जो केस नंबर में थर्ड जो बनाऊंगा, केस नंबर जो थर्ड है वो क्या पूछा गया है, बाने पूछा गया है अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो बंदा कितना किराया देगा। तो देखो नियत किराया कितना होता है x, ठीक है, दूरी कितनी तय कर रहा है 25 यानी कि y। अब यहाँ से पैसा निकालना है तो देखो x की वैल्यू कितनी है 5, 25 अपनी जगह, y की वैल्यू कितनी है 10, आपस में गुणा करो, 5 प्लस के 25 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा 250, ठीक है। और 250 में 5 जोड़ दो, और 250 में क्या जोड़ना है 5, तो कितने आ जाएंगे 255। तो 25 किलोमीटर की यात्रा में क्या रुपये खर्च कर देगा 200 कितना कर देगा 255। तो बच्चा आपको ये पूरा दिखा होगा। अब अगर आपको ये मेरा पूरा पढ़ाना आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट में जय श्री राम लिखते रहें। हाँ जी बच्चा, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां पार्ट है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि, ठीक है, यदि अगर दूसरा केस बोला है यदि अंश और हर में 3 जुड़वा रहा हो, कितना 3 जुड़वा रहा है तो आपका भिन्न बन जाती है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भिन्न ज्ञात हमें करनी है। तो आइए देखते हैं बच्चा। हाँ जी, यहाँ से मानते हैं माना अंश बराबर हो जाएगा x तथा तथा हर बराबर हो जाएगा आपका y, ठीक है। हर बराबर क्या हो जाएगा y। तो जो भिन्न होती है वो भिन्न कौन से रूप में होती है बेटा, अंश बटे हर में होती है, ठीक है जी होती है। तो आप देख सकते हो अंश कितना है x एंड y कितना है हर कितना है y। तो जी वाली भिन्न हमें निकालनी है। निकालने के लिए क्या करेंगे, x एंड y के मान निकालने पड़ेंगे बच्चा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट को पकड़ते हैं, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट में ये बोला गया है किसी भिन्न के अंश और हर में, देखो अंश व हर में, अंश कितना है x, अंश व हर में 2 जोड़वा रहा है, 2 यहाँ जोड़ दिया अंश में और हर में भी कितना जोड़ दिया 2, तो भिन्न बन जाती है आपकी 9/11, ठीक है। इसको सॉल्व करो, रैखिक समीकरण बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका गुणा इधर करेंगे तो 11x प्लस के 11 दूनी 22, इसका गुणा इधर 9y प्लस के 18, ठीक है। यहाँ से क्या करना है 22 को इधर ले जाइए, माइनस को इधर लाइए,
इसको माइनस का नहीं, प्लस का वाई। देखो 11x माइनस का इधर आ जाए, वो प्लस का इधर आ जाएगा तो 9y माइनस का हो जाएगा। 18 इधर का है, इधर आएंगे तो ये किसके होंगे, माइनस के। ये हो जाएंगे 11x माइनस के 9y बराबर में कितना हो जाएगा, -4 समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो यहाँ से देखेंगे अगला केस। अगला केस दिया रखा है, फिर दोबारा देखो यहाँ रखो अंश, यहाँ रखो हर। अब फिर दोबारा बोला है, देखो अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, दोनों में 3 3 जोड़ दो, तो भिन्न बन जाती है 5/6। इसको सॉल्व करो, रेखीय समीकरण बनाओ। इसका मल्टीप्लाई इधर 6x प्लस के 6 18। हाँ जी, देखो 6x प्लस के 6 18 बराबर में इधर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 5y प्लस के 5 15। ठीक है, मैं बाहर की नॉइज़ को मैं बंद नहीं करा सकता बच्चों, क्योंकि ये कुत्ते भी भौंक रहे हैं, कोई आवाज़ मेरी तरफ से सॉरी। ठीक है बच्चा, 6x y की वैल्यू इधर आएगी तो -5 हो जाएगा, ये इधर से इधर जाएंगे, ये किसका हो जाएगा, ये भी -18। ठीक है बच्चा, यहाँ से क्या करेंगे, 6x -5y बराबर में कितना हो जाएगा, -3। समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, समीकरण नंबर देखो फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड को हल कर लो, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से करेंगे समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक है, यहाँ से आपका समीकरण नंबर फर्स्ट दिया रखा है 11x माइनस के 9y बराबर में कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, और देखो जो माइनस की वैल्यू इधर से इधर जाएगी तो क्या की होगी, प्लस की। तो 11x बराबर के -4 प्लस के 9y। ठीक है, तो यहाँ से हमें 11x की नहीं चाहिए, हमें x की चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 प्लस के 9y अपॉन में कितना हो जाएगा, 11। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। ठीक है, थर्ड समीकरण हो गया। यहाँ से करो, देखो x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर। ठीक है, किसमें, सेकंड में। तो सेकंड समीकरण आपका बच्चा है क्या, सेकंड समीकरण है आपका 6x माइनस के 5y बराबर में -3। तो इसमें रख लीजिए, तो 6 अपनी जगह, -4 प्लस के 9y अपॉन में क्या हो जाएंगे, 11 और -5y बराबर -3। ठीक है, यहाँ से देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 माइनस के 9 6 54y अपॉन में 11 -5y बराबर -3। यहाँ पे देखो एक मानो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर दोबारा खेलो। इसका करेंगे तो -24 प्लस के 54y -55y अपॉन में 11 बराबर के -3। यहाँ पे एक रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे 55 में से 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -1y बचेगा अपॉन में। अब देखो इसका गुणा इधर जाएगा तो 11 का इधर करेंगे तो -11 33। तो देखो -24 को इधर ले जाएंगे तो किसको जाएंगे, प्लस के। तो -y बराबर के -33 और प्लस के कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, प्लस के 24 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से कर सकता हूँ मैं, यहाँ कर ले रहा हूँ इसको। तो देखो y की वैल्यू हो जाएगी -y बराबर के 33 में थे 24 जाएंगे तो ये बच जाएंगे आपके 13 में तो 9 जाएंगे, तो आप 13 में तो 4 जाएंगे तो बचेंगे 9। तो 9 ही बचेंगे आपके, कितने बचेंगे, 9। तो ये भी माइनस के, तो माइनस थे, माइनस कैंसिल आउट। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, यहाँ से कह रहा हूँ y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, किस में, थर्ड में रखने पर। समीकरण नंबर थर्ड आपका दिया रखा है x बराबर के -4 प्लस के 9y बटे में 11। तो x बराबर -4 प्लस के 9, y की वैल्यू कितनी है, 9 बटे में आपके क्या जाएंगे, 11। तो x बराबर के -4, 9 में कैसे 81 बटे में 4। तो देखो 81 में तो 4 जाएंगे तो प्लस के बचेंगे 77 और बटे में नीचे 11। 11 से 77 को काटेंगे तो x बराबर कितना, 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 7 और y की वैल्यू कितनी निकल गई, 9। तो जो भिन्न बनेगी आपकी वो भिन्न क्या है, देखो ये भिन्न बननी है 9 x बट्टे 7, x बट्टे कितना, सॉरी y। तो x की वैल्यू निकाली है मैंने कितनी, 7
वाई की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने 9, तो भिन्न क्या बन जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा पार्ट, लास्ट है ये क्वेश्चन आपका। देखो क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर ठीक है, अगला केस दिया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं बच्चा। ठीक है बच्चा, यहाँ से मानते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या मान लेते हैं बच्चा, x वर्ष मान लेते हैं, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, क्या है बच्चा, आयु क्या मान लेते हैं, y वर्ष। ठीक है, यहाँ से ये छोटे छोटे से केस नंबर दिए हैं बच्चा। तो ये केस नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, केस नंबर फर्स्ट में आपको दिया रखा है 5 वर्ष बाद। देखो 5 वर्ष बाद के लिए बच्चा लेते हैं प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चा 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या हो जाएगी, x प्लस के 5, प्लस किसके लिए, बाद के लिए, और इसके देखिए दिया रखा 5 5 5 5। ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, कौन सी वाली, 5 वर्ष बाद, तो y प्लस के 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसमें बोला गया है, यहाँ से इसमें बोला गया है, यहाँ में बोला गया है, ये बोला गया है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो एक तरफ रखो जैकब, एक तरफ रखो पुत्र। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, कौन, जैकब। तो ये 3 गुना हो जा रहा है, इसे ना करके इसे कर लो। ठीक है, तो इसमें देखो 5 5 वाला है, इसको भी ऐड करो। ठीक है, ये 5 साल बाद वाला हो गया। इसको लिए 3 गुना बोला है, तो मैं अपोजिट मार दूंगा इसका, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो। तो ये आगे सॉल्व करेंगे, जो बनेगा x प्लस के 5 बराबर में अंदर गुणा 3y प्लस के 5 15। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x माइनस के 3y और 5 इधर से इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा x माइनस के 3y बराबर के 10। समीकरण नंबर फर्स्ट, यहाँ तक समीकरण नंबर फर्स्ट निकल पाया इतनी देर में। अब केस नंबर देखो सेकंड। केस नंबर सेकंड में दिया है 5 वर्ष पूर्व के लिए भाई लेते हैं माइनस। ठीक है, पहले या पूर्व के लिए लेंगे माइनस। तो यहाँ दिया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की वर्तमान का है आयु, कितनी हो जाएगी, x माइनस के 5। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस के 5। ठीक है बच्चा, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद दिया रखा है उसने क्या, इसके बाद दिया रखा है, देखो इधर रखो जैकब और इधर रखो उसका पुत्र। इधर रख लिया मैंने जैकब, इसका रख लिया पुत्र। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी है। कौन, पिता 7 गुना है। ठीक है, पिता ना होकर मैं क्या कर लूँगा, पुत्र को 7 गुना कर लूँगा। ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, जी आपस में आइए बराबर।
अब इनको कर लो सॉल्व आगे। तो x माइनस के 5, 7 और ये होगी 7y, 7 वरना 35, ठीक है। ये x प्लस की y है 7y, तो इधर आएंगे तो किसको हो जाएगी माइनस की, तो x माइनस के 7y बराबर है माइनस के 35, और ये माइनस को इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी तो x माइनस के 7y बराबर में 35 से 5 जाएंगे घट के, तो बचेंगे माइनस के 30। ये समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड, ठीक है बच्चा। यहाँ से देखो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। तो समीकरण नंबर देखो फर्स्ट निकालते हैं, x माइनस के 3y बराबर में 10, तो माइनस की वैल्यू इधर से उठ के इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 10 प्लस के 3y, तो ये तो हो गया भाई x का मान, समीकरण नंबर हो गया ये थर्ड, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आगे, यहाँ से करेंगे देखो x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, ठीक है। यहाँ से समीकरण नंबर सेकंड में रख लेंगे बच्चा, तो यहाँ से क्या निकलेगा y का मान, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो आपको मेरी वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें और कमेंट में जय श्री राम लिखते रहें बच्चों, जैसे कि आपको जोश भी आता रहे, हमारे को आता रहे। तो आप रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड क्या है आपका, x माइनस के 7y बराबर में माइनस के 30। अब x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर में माइनस के 30। 10 उठ के इधर आएंगे तो क्या के हो जाएंगे माइनस के, और 7 में तो 3 जाएंगे तो माइनस के 4y बराबर के माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना हो जाएगा माइनस के 40 हो जाएगा बच्चों, कितना 40 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कटेंगे, 4 से 40 को काटेंगे कितनी बारी बच्चा 10 बारी कटेगा, कितनी बारी 10 बारी। तो यहाँ से करेंगे y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, किसमें थर्ड में, तो बच्चा क्या कहता है आपका थर्ड समीकरण आपका कह रहा है x बराबर के 10 प्लस के 3y। तो देखो x बराबर के 10 प्लस में 3 इंटू में 10, y का मान 10, तो x बराबर के प्लस के 10 दिया 30, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो आप कह सकते हो यहाँ से, आप कह सकते हो जैकब की वर्तमान आयु कितनी है बेटा 40 वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान क्या है आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, ठीक है बच्चा। ये आपका प्रश्नावली 3.2 पूरी समाप्त हो चुकी है। अगर मेरा पढ़ाना आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखते रहें, जाके मुझे जोश आता रहे, ठीक है। बाय बाय, सी यू बेटे, लव यू।